तो वो हो जाएगा आपका गोवा और दमन। गोद याद करके रख लीजिएगा, ठीक है। गोवा को गोद ले लिया, छोटका नहीं रही है, तो गोद ले लिए, तो गो से गोवा और द से दमन, और उसके बीच में प्रैक्टिस सेट लाया मैं तो जी के करे, प्रैक्टिस सेट लाया मैं तो जी के करे, जल्दी जल्दी इसको तुम कर लो रे, जल्दी जल्दी इसको तुम कर लो रे, बेबी आई क्वेश्चन मैं तो लाया हूँ रे, बेबी आई क्वेश्चन मैं तो लाया हूँ रे, जल्दी जल्दी इसको प्रैक्टिस कर लो रे, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस तुम कर लो रे। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ जीके जीएस प्रैक्टिस सेट का बहुत ही महत्वपूर्ण, धमाकेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला दमदार क्लास। तो देर किस बात की, तो चलिए ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे प्रैक्टिस सेटवा को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहल का क्वेश्चन बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए क्या कहता है भाई। चलिए देख लेते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। चलिए इसका जवाब आपको देना है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, चलिए जल्दी से बताइए, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। ये क्वेश्चन में बोला गया है। क्या महादेव पहाड़ी, क्या माउंट आबू पहाड़ी, महाबलेश्वर पहाड़ी, कि नीलगिरी पहाड़ी? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए आपका 10 सेकंड समाप्त हो जाएगा। अब बताते हैं इसका सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको हम बता देते हैं। क्या विशेष जानकारी है, ध्यान से देखिए। पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों के निकट पश्चिमी घाट में मिल जाता है। पश्चिमी घाट की अंतिम पहाड़ियां इलायची की पहाड़ियां हैं। अगर पूछा जाता पश्चिमी घाट की अंतिम पहाड़ियां क्या है, तो इलायची की पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है। ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में क्या है भाई, ज्यादा ऊंचा है, ज्यादा ऊपर है और लंबा भी है। उत्तर पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट को जैव विविधता के हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। हॉट स्पॉट मतलब सबसे ज्यादा विविधताओं से भरा संसाधन यही विद्यमान है, चाहे वो जीव जंतु का बात करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे का बात करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए क्या कहता है भाई। गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी की भाग है, पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी बताइए तो इसका भाई उत्तर क्या होगा। सही उत्तर आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है कमेंट करने के लिए। चलिए, और नहीं कर पाइएगा तो हम तो है हैं। गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी की भाग है, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? चलिए चलिए जल्दी 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 बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो चलिए चलिए टाइम खत्म। अब देखते हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ऐसे तीन पहाड़ी साथ में होता है। गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है, ये तीनों पहाड़ियां साथ साथ में रहती है, और जिसके कारण जो क्षेत्र घिरता है गारो, खासी, जयंतिया से घिरा हुआ क्षेत्र, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, पानी सबसे ज्यादा वहीं पे गिरने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाता है ये कहाँ का भाग है, तो ये भाग आपका हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा पूर्वी घाट का। किसका हो जाएगा? पूर्वी घाट। पूर्वी साइड है ना, पूर्वी साइड है ना, गारो, खासी, जयंतिया बोले तो मेघालय, मेघालय के अंदर ये पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। मड आइलैंड का निकटतम शहर है, पूछा जा रहा है। ये जो मड आइलैंड है, नाम से तो अंग्रेज नियर लग रहा है, लेकिन अंग्रेज की जगह पे तो है नहीं बाबू, ये है भारत में। तो भारत में पूछ रहा है भाई किसके निकट है। पोर्ट ब्लेयर क्या, चेन्नई क्या, कोलकाता क्या, मुंबई? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो आपको 10 सेकंड का समय मिल रहा है इसका सही उत्तर देने के लिए। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो हम क्वेश्चन इस बार लेकर आए हैं भाई प्रैक्टिस सेट में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार वाला है। तो आपको ध्यान देना है हर एक क्वेश्चन में, और सही से जवाब इसका ढूंढना है या देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा मुंबई। ठीक है, चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको हम बता देते हैं, ध्यान से देखिए। मड आइलैंड मुंबई के पश्चिमोत्तर तट पर, कौन सा उत्तर? पश्चिमोत्तर, पश्चिम उत्तर तट पर स्थित है। यहाँ पर मड फोर्ट बना है। क्या बना है? मड फोर्ट। फोर्ट मतलब किला होता है, जो पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया है।
क्योंकि उस समय अगर देखा जाए पुर्तगाली उधर आया था ना, गोवा में कब्जा किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबर के सबसे निकट है? जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। तो क्या होगा? चेन्नई होगा क्या, विशाखापट्टनम होगा क्या, म्यांमार होगा कि इंडोनेशिया होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, तो क्योंकि बताते हैं क्वेश्चन तो एक, लेकिन इससे जानकारी हम देते हैं आपको अनेक। तो चलिए जल्दी करके बताइए तो भाई इसका आंसर क्या होगा। चलिए 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 जल्दी जल्दी मारिए। ए बी सी आ रहा है भाई, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए हम बता देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबर के सबसे निकट है? तो ना ही चेन्नई होने वाला है, ना ही विशाखापट्टनम होने वाला है, ना ही इंडोनेशिया होने वाला है, होने वाला है म्यांमार। यानी ऑप्शन सी, म्यांमार से अंडमान निकोबर क्या होता है? काफी नजदीक है, एक तरह का हम कह सकते हैं पड़ोसी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? चलिए जल्दी जल्दी बताइए तो क्या होगा। आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। गोवा और कोचीन क्या, गोवा और मुंबई है क्या, ऑप्शन नंबर सी गोवा और दमन है क्या, ऑप्शन डी गोवा और द्वीप है क्या? जल्दी जल्दी बताइए तो भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए ए, कोई मारता है बी, चलो हम बताते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा आपका गोवा और दमन। गोद याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, गोवा को गोद ले लिए, छोटका नहीं रही है तो गोद ले लिए, तो गो से गोवा और द से दमन और उसके बीच में कोंकण तट है। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। कोंकण तट महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से बंगलुरु यानी कर्नाटक तक विस्तृत है। देखिए रायगढ़ जिले से स्टार्ट हुआ ये तट, तट किसको बोला जाता है? समुद्र किनारे को तट कहा जाता है। तो कहां से शुरू हुआ है? रायगढ़ से शुरू हुआ है भाई, और महाराष्ट्र का जिला है एक, वहां से बंगलुरु भी एक क्या है? जिला है, जो वहां की राजधानी है, वहां तक ये विस्तृत है। इसे दमन से गोवा तक भी फैला हुआ माना जाता है, दमन से गोवा तक भी। और गोवा से कुमारी अंतरिप तक का तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, ये तो आपको पता है। उल्लेखनीय है कि केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में दमन क्षेत्र गुजरात एवं महाराष्ट्र प्रदेशों की सीमा के तटीय क्षेत्र में सोनात के आसपास तटीय भाग पर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर का बारे में पूछा जा रहा है, क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए तो। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या ऑप्शन नंबर डी माउंट कैलाश? चलिए चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए तो। ये बेटा कहाँ मार रहे हो? माउंट एवरेस्ट पगला गए हो क्या? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। चलिए चलिए आप लोगों से नहीं हो पाएगा, इसका सही जवाब हम देते हैं आपको। ना ही माउंट एवरेस्ट होगा, ना ही नंदा देवी होगा, ना ही माउंट कैलाश होगा, होगा कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। ठीक है, कंचनजंगा की जो ऊंचाई है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा 8,586 मीटर। और इन चारों ऑप्शन में सबसे ऊंचा क्या है? कंचनजंगा। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिए। भारतीय हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर के बारे में अगर पूछा जाए तो हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसको हम लोग कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। किंतु यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी का भाग है। उपयुक्त विकल्प में इसके ना होने के कारण सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। अगर यहाँ पे K2 हो जाता कंचनजंगा के जगह में, या मान ले तो दूसरा ऑप्शन में K2 होता गॉडविन ऑस्टिन, तो वही उसका प्रश्न, उस प्रश्न का क्या होता? बिल्कुल सही जवाब होता। बट यहाँ पे K2 नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में हम कंचनजंगा को मारेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा में। चलिए, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है? जल्दी कमेंट करके बताइए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। पहला नंबर लद्दाख तथा पीर पंजाल क्या, दूसरा नंबर मध्य हिमाचल या तथा शिवालिक, तीसरा ऑप्शन धौलाधर तथा पीर पंजाल, और चौथा है
रणज्योति तथा नागटिब्बा। जल्दी कमेंट करके बताइए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा प्यारे प्यारे मित्रों। ए, बी, क्या क्या मार रहे हैं आप? चलिए बताते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा धौलाधर तथा पीर पंजाल तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। चलिए कौन सी, अगला क्वेश्चन जो है, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तर सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो पहला ऑप्शन है अरावली, दूसरा है हिमालय, तीसरा है विंध्य और चौथा है सतपुड़ा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। चलिए हम गिनते हैं इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोगों से नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं, आप लोग पढ़वे नहीं करते तो आप पढ़ा लिखा कीजिए, ठीक है, आईएएस वाईएएस बनिए। चलिए देखते हैं, पूछा जा रहा है अरावली होगा क्या, हिमालय होगा कि विंध्य होगा कि सतपुड़ा होगा। ये ऑप्शन है उत्तर साइड में, ध्यान से देखिए, अगर हम उत्तर साइड अगर छापें, ठीक है, तो इधर से भारत आ जाएगा। ऐसे वो देखिए, उतना अच्छा से तो फिगर हमको आता नहीं है, अभी जैसे तैसे करके छाप देते हैं। चलिए आप बोलेगा सर एकदम ही नहीं आता है, तो इधर जो है ना, इधर ये वाला पहाड़ का अगर बात करते हैं तो ये जो पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका क्या है, ये हिमालय है। क्या है, ये हिमालय है। और ये हिमालय क्या है, उत्तर की ओर एक दीवार का काम करती है, बोले तो एक बाउंड्री का कार्य करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हिमालय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, पर्वत केटू जिसका क्या नाम है, अभी आपको हम बताएं, अभी बताएं, जल्दी कमेंट करके बताइए। ये प्रश्न हम नहीं बताएंगे, सीधे आंसर मारेंगे। जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए हो गया। चलिए अब बताते हैं आपको, सीधे ऑप्शन नंबर सी। अब क्यों होगा नहीं बताएंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं, अब आगे पार करके देखिए दौड़ा के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है, पूछा जा रहा है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पूछा जा रहा है कहाँ पे है, जल्दी कमेंट करके बताइए तो। झारखंड में होगा क्या, मध्य प्रदेश में होगा क्या, राजस्थान में होगा क्या, असम में होगा? जल्दी 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 कमेंट कीजिए। चलिए, बरसात के मौसम में हो, एग्जाम के मौसम में हो, तू घर से निकल आया, क्वेश्चन भी सही ना लाया न मारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों सतपुड़ा। भाई बड़ी सताता है, ये मध्य में रहता है। कहाँ रहता है, मध्य में। मध्य बोले तो मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, क्वेश्चन नंबर 11, सह्याद्री पर्वत स्थित है, पूछा जा रहा है सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है, जल्दी कमेंट करके बताइए। पश्चिम बंगाल कि उड़ीसा कि कश्मीर कि महाराष्ट्र? ये 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कहाँ होगा। भाई सह्याद्री पर्वत कहाँ होने वाला है, पश्चिम बंगाल में होगा क्या, क्या उड़ीसा में होगा, क्या कश्मीर में होगा कि महाराष्ट्र में? चलिए आपका टाइम खत्म। इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। पश्चिमी ढाल जिसको हम लोग पश्चिमी घाट कह सकते हैं, पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री, जो कि महाराष्ट्र में। यह पर्वत उत्तर में महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण में केरल तक विस्तृत है। भाई एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये कई राज्य तक सीमित है। ठीक है, जाता है कई राज्य तक। इसमें पूछा जाता बताइए तो कौन सा पर्वत एक ही राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में ही, तो अजंता हो जाता। क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, अजंता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? क्वेश्चन है नंदी हिल्स के बारे में, बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा क्या बेंगलोर, ऑप्शन नंबर बी होगा क्या मैसूर, ऑप्शन नंबर सी होगा क्या हुबली, ऑप्शन नंबर डी होगा क्या चेन्नई? जल्दी से बताइए। एग्जाम के मौसम में हो, तू घर से निकल आया, ट्यूशन भी नहीं आया, तो कहाँ गया था रे, जुड़ को जुड़ में कहा, जल्दी बताओ तो इधर।
इस प्रश्न का सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों नंदी हिल्स। हिल्स माने क्या होता है, एक तरह से हम पहाड़ी कह सकते हैं। और हिल्स में क्या बनाता है नंदी भाई, वो अपना बंगला बनाता है, बंगला से बंगलौर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। शिवालिक डैश के बीच फैली हुई है, किसके बीच फैली हुई है, शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं पूछा जा रहा है, क्या सिंधु और सतलज, ऑप्शन नंबर बी पोटवार बेसिन और तीस्ता, ऑप्शन नंबर सी सतलज और काली, ऑप्शन नंबर डी सतलज और तीस्ता। जल्दी करके कमेंट कीजिए तो कौन सही है। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए और आपको 5 सेकंड मिल रहा है। ये रहा टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1। चलिए कैंसिल, आप लोग नहीं दे पाए। इस प्रश्न का सही जवाब है पोतवार बेसिन और तीस्ता, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको दिखाते हैं। चलिए शिवालिक बोलिए या उप हिमालय बोलिए, इसका नाम है उप हिमालय। श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, 3 गो नाम हो गया, शिवालिक, उप हिमालय या बाह्य हिमालय, बाहरी वाला भाग। यह श्रेणी पोटवार बेसिन और दक्षिण से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी और तीस्ता नदियों तक फैली हुई है, और तीस्ता और रायडक नदियों के निकट यह लुप्त हो जाती है, और यह हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है। नवीन का मतलब होता है नया, ठीक है, न्यू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए। उत्तर पश्चिम का पर्वत है, उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत है, ये उत्तर ये पश्चिम, इसके बीच में कौन सा पर्वत है, ये पूछा जाता है। क्या सतपुरा है, क्या हिंदकुश है, क्या विंध्याचल है, कि ये अरावली है। जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए 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 जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए तो तो इस प्रश्न का सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा हिंदकुश। क्या हो जाएगा, हिंदकुश। क्योंकि हिंदू लोग कहाँ से आए थे, आर्य बोलते हैं ना हम लोग, तो आए थे पश्चिम साइड से उत्तर की ओर, तो पश्चिमोत्तर हो गया ना, यानी हिंदुकुश। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन पर्वत है, प्राचीन बोले तो पुरना, पुरना बोले तो सबसे पुरनका, और सबसे पुरनका बोले तो सबसे प्राचीन, माने बहुत दिन पहले, ये पूछा जाता है। जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या हिमालय है, क्या अरावली है, क्या सतपुरा है, क्या नीलगिरी है। का ऑप्शन नंबर बी कमेंट आ रहा है, पगला गया का। हिमालय सबसे नवीन पर्वत हो जाएगा इन तीनों की तुलना में, सबसे नया। और सबसे पुरनका अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे मित्रों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है। अभी बताएं आपको इस प्रश्न का जवाब कि अगर किसी एक राज्य में पूछा जाता, तो अरावली तो एक राज्य में है नहीं भाई, 800 किलोमीटर लंबी है, 1-2 किलोमीटर नहीं। अजंता, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अजंता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सह्याद्री के बारे में बताएं, सतपुरा बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। महेंद्रगिरी चोटी स्थित है, महेंद्रगिरी, अमरेंद्र बाहुबली, कौन सा फिल्म का नाम है, जल्दी कमेंट करके बताइए। फिल्म तो तुरंत बोल दीजिएगा, क्वेश्चन को नहीं बोलने सकिएगा। चलिए जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए। क्या पूर्वी घाट, क्या पश्चिमी घाट, की शिवालिक, क्या विंध्याचल। जल्दी कमेंट करके बताइए, यह इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी कमेंट कीजिए किसका आता है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कोडाईकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, कोडाईकनाल, कोडाईकनाल का बात किया जा रहा है। क्या अन्नामलाई, क्या सवेराय पर्वत, क्या नीलगिरी, क्या पालनी पर्वत। चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए। ये रहा आपका टाइम, स्टार्ट नाउ। टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा पालनी पर्वत। क्या हो जाएगा, पालनी पर्वत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पूछा दक्षिण भारत, पहले दक्षिण छाप लीजिए भाई। ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, और ये इलाका को दक्षिण भारत कहा जाता है। चलिए बताइए यहाँ पे कौन वाला है।
सबसे ऊंची चोटी क्या महेंद्रगिरी? नहीं। अमरकंटक नहीं। टोडा बेटा नहीं, यानी अनाई मुड़ी। मुड़ी सब हमेशा ऊंचाई रहता है, मुड़ी सब खोपड़ी, मुड़ी माने खोपड़ी होता है, ऊंचाई रहता है ना, तो अनाई मुड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन मेघालय में स्थित है? पूछ रहा है मेघालय मेघों का घर, जहाँ गारो खासी जयंतियां पाई जाती है। देखिए गारो खासी, अरे बेटा इसमें तो ऑप्शन गलत है, गिरनार तो नहीं होगा, जयंतिया होगा, गारो भी होगा, जवादी नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब एक से ज्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? वो हो जाएगा बी और सी। क्या हो जाएगा? बी और सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी? उच्चतम बोले तो सबसे ऊंची चोटी का बात पूछा जा रहा है, अंडमान और निकोबार का। देखिए इन लोग को भिना दिए हैं। भारत को अगर देखें, इधर से भारत हो गया भाई, यहाँ पे हम श्रीलंका को लटका के रखा है, और इधर है अंडमान निकोबार। देखिए एकदम भिना दिया है। जब कोई आदमी को घर से भिना दिया जाता है तो सैड हो जाता है, उदास हो जाता है, तो सैड से बन जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब सैडल पर्वत, यानी सैडल चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न बोर्डवा पे ये रहा। कौन सी पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? पूछा जा रहा है कौन सा पठार है जो अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है। चलिए सीधे इस प्रश्न का आपको अब जवाब देते हैं भाई, मालवा। मालवा का जो पठार है ना, वो अरावली और विंध्य हिमाचल पर्वत के बीच में पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा बोर्डवा में। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। कौन सा माउंटेन? ब्लू माउंटेन, ब्लू ब्लू और ब्लू, थोड़ा ब्लू, ब्लू ब्लू माउंटेन के बारे में पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब है मिजोरम। चलिए एक जन का सही ऑप्शन, एक जन कमेंट किया है सही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। हिमालय पर्वत में सबसे ऊंची में दर्रा, दर्रा किसको बोला जाता है? जॉइंट वाला, जहां दरार पड़ जाता है पहाड़ के बीच, उसी को दर्रा कहा जाता है। तो कौन हो जाएगा? क्या जोजिल्ला, काराकोरम, बुर्जिल? इन तीनों में नहीं होने वाला है, तो रोहतांग। ठीक है, रोहतांग जो दर्रा है ना, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरे बाबू ये उठिए नहीं रहा है, क्या हो रहा है? गुस्सा गए का? चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता है? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो ये इस प्रश्न का बहुत ही आसान तुच्छ किस्म का क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा। चलिए चलिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, अरे बेटा ऑप्शन नंबर सी ज्यादा आ रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रीलंका, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में है? चलिए नाथुल्ला, नथल्ला ऐसा बोलता है ना, नठल्ला, जो कोई काम ताम नहीं करता है। चलिए तो नाथुल्ला का जल्दी कमेंट करके बता दीजिए तो क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड? जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए, अगर तुम निठल्ला हो बाबू तो जल्दी से कुछ सीख लो, नहीं तो निठल्ला को कोई पूछता नहीं है। सीख लो सो सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पर। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? पूछा जा रहा है किस राज्य में जवाहर सुरंग स्थित है। जल्दी कमेंट करके बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 ऑप्शन दिया है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर डी, अरे बेटा ऑप्शन नंबर डी ज्यादा आ रहा है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वाह आप लोग पढ़ लिख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे। भारत में मानव निर्मित सुरंग है, मानव ने कौन सा सुरंग को बनाया है ये पूछा जाता है। नर्मदा से ताप्ती वाला,
ब्यास से सतलज वाला, बेतवा से गोदावरी वाला, कि गोदावरी से कृष्णा वाला? इस प्रश्न का जवाब होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा से ताप्ती वाला। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए बोर्ड पे देखिए ध्यान से। पश्चिम भारत में मानव निर्मित 401, इसका बात किया जा रहा है, 401 किलोमीटर लंबी लिंक नहर, जिसमें 5.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है, जो 2 भागों में विभाजित है। एक पार नदी से ताप्ती नदी जो 177 किलोमीटर है, जिसमें 5.5 किलोमीटर सुरंग सम्मिलित है। ताप्ती नदी से नर्मदा नदी 224 किलोमीटर है। तो उपयुक्त लिंक नहर का उद्देश्य पश्चिम की ओर बहने वाली औरंग, अंबिका, पूनी, पार, ताप्ती नदियों के अतिरिक्त जल को नर्मदा नदी तक पहुंचाना है। इस प्रकार इस संग्रहण नर्मदा नदी पर बनाए गए सरदार सरोवर बांध में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, बोर्डवा पे ध्यान से देखिए। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है। भाई सबसे ऊंचाई में सड़क बना डाला, कहाँ बना डाला? जल्दी कमेंट करके बताइए। नर्मदा से ताप्ती, ब्यास, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। चलिए इससे जुड़ी विशेष जानकारी आपको बताते हैं, ठीक है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित अगर सड़क का बात करते हैं वो क्या होता है? लेह मनाली। आपको पता ही होगा, लेह ऊंचा जगह है। इसका निर्माण 1997-98 में सीमा सड़क संगठन द्वारा, बोले तो बॉर्डर सड़क ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोल सकते हैं ब्रो, बताए थे ना आपको, ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग 5450 मीटर है और ये विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क का दर्जा इसे प्राप्त है। चलिए ये प्रश्न सब तो हमारे जो टाइपिंग साहब हैं उन्होंने गलत कर दिए हैं, टाइपिंग मास्टर ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? सबसे अधिक सड़कों की लंबाई किस राज्य में? अगर कोई पूछे तो सीधे उड़ा देना बाबू, महाराष्ट्र। क्या उड़ा देना? महाराष्ट्र। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। 31 मार्च 2011 का दिन है। महाराष्ट्र में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई बोले तो 41 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 4,10,521 किलोमीटर। इसके बाद उत्तर प्रदेश में है 39, बोले तो 3,90,256 किलोमीटर का स्थान है। आपको बताना है, क्या बताना है, ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा, और हो सके तो इसको दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।